अच्छा शाहीन साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ये स्टेटमेंट दी है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि भाई आपने ही हमारी क़यादत को जेल में रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें। और गुज़िश्ता एक दो हफ़्तों से ये बातें भी, या हम ये कहें कि ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि PTI के जो बानी चेयरमैन हैं वो भी आज़ाद हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आज़ाद हो जाते हैं PTI के बानी ज़मानत पे या किसी भी तरह, तो ये जो हालात हैं जो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, ये संवर जाएंगे या और मज़ीद कशीदगी आप देख रहे हैं? मैं तो जी सच्ची बात है, मैं पॉजिटिविस्ट हूँ और मैं जो है कभी डिस्कॉर्डेंसी या मायूसी की फजा को नहीं बढ़ाता, बढ़ोतरी बढ़ाने में अपना हिस्सा नहीं डालता। लेकिन उसके बावजूद तारीखी जबर ये है कि सच बोलना है, सच ये बोलना है कि मतलब है कि क्या PTI के बानी चेयरमैन को जो है नर्सरी गमले में लगाकर उसकी परवरिश नहीं की गई। मुझे 50 साल हो गए, मैं बहुत क्लोज उन्हें देखता रहा हूँ। हमने उनके हॉस्पिटल के अंदर भी और यहाँ के दानिश्वरों ने भी लाहौर के बहुत हिस्सा लिया और हम समझते थे कि उनके हीरो होने का, खिलाड़ी होने का हम लोगों ने बड़ा एक पॉजिटिव वो किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हम देख रहे हैं कि वो समझते ही नहीं है, वो तो सच्चाई के साथ मानते ही नहीं है। तो फिर हम इस्टेब्लिशमेंट से क्या बात करें कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि सानिया 9 मई हुआ है, तो क्या सानिया 9 मई नहीं हुआ? तो आपने अपने जो है कोर कमांडर लाहौर क्यों बरतरफ किए हैं? तो या इनको क्यों गोद में बिठा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये अमूमी तासुर पैदा हो गया। देखिए तारीख का अगर आप जायजा लें तो ये पहले भी हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पहले नवाज शरीफ को पाला और जब उनसे नाराज होते हैं तो उनकी हुकूमतें भी गिराते रहे, और उसके बाद जब मुशर्रफ आए तो उनको सऊदी अरब 10 साल के मुआहदे पे भेज दिया। और अब भी बाजवा साहब के दौर में वो चले गए लंदन जो है इलाज के बहाने, और जो भी था कि उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे या जो कुछ नहीं हो रहा था या जो हो रहा था। लेकिन उनको सजाएं जो हैं वो ऐसी फेक बुनियादों पर दी जाती हैं कि जब चाहे वो वापस ले ली जाती हैं कि भाई आपने अकामा पे जो है अपने बच्चे से तनख्वाह नहीं ली। तो जो हमें कहा गया था कि जी वो तो एवन फील्ड के हमने वसाइल पूछने हैं, वो मामलात पे सजा नहीं हुई। इसी तरह जिस तरह ये कहा गया कि भाई बानी PTI ने जो कुछ जो है गबन की, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, और जिस तरह वो जिम्मेदार हैं एक इंतहा पसंदी को फरोग देने में माशरे में, और जब उन्होंने गैर आईनी तौर पर असम्बलियों तोड़ने और इंतकामी कार्रवाइयां, नैब को इस्तेमाल करना, FIA को इस्तेमाल करने जैसे मामला किए, फौज के सरबराहों को जो है जानवर करार दिया, मीर जाफर करार दिया। तो जब उनके खिलाफ जो कुछ नहीं होता तो किसी को इज्जत की बुनियाद पर सजा दी जाती है ताकि जब चाहे वो वापस ले लें। कभी अपना लाडला नंबर 1 ले आते हैं, कभी लाडला नंबर 2 ले आते हैं, और हकीकी जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का ये तरीक़ाकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर एक जमहूरियत पसंद होने के नाते एक सहाफ़त में लगभग 50 साल गुजारने के बाद ये लगता है कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दर हकीकत अपने ऐलान के मुताबिक न्यूट्रल नहीं हो जाएगी, ये इसी तरह का जोड़ तोड़ सौदेबाजी होती रहेगी। कि आज जो है PTI के लोग कहते हैं कि हमें अंदर रखा हुआ है क्योंकि उन्हें सजाएं नहीं दी गई। अच्छा शाहीन साहब, अगर उन्हें जो है गलत रखा है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को जवाब दे होना चाहिए कि फिर 9 मई का हमला किसने किया था। शाहीन साहब, मुझे बेवतन अवाम तो सही पूछने का हक रखते हैं कि 9 मई किसने किया था। और शाहीन साहब, मुझे लोगों ने PTI के झंडे और चेहरे देखे हुए हैं, तो लिहाजा ये सौदेबाजी नहीं कौम एक्सेप्ट करेगी।